गुड आफ्टरनून दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक प्रॉफिट लॉस के अगले टाइप पर बात करते हैं, टाइप 3। पहले मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सवाल बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स भी बता रहा हूं उसके बारे में। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सीपी क्या होता है। सीपी होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है या इसे कहते हैं जिस पर उसको बनाया जाता है, लागत मूल्य। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है। एक होता है अंकित मूल्य, इसको कहते हैं हम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य या इसको कहते हैं सूची मूल्य। सूची मूल्य या इसको कहते हैं हम विज्ञापित मूल्य। विज्ञापित मूल्य जैसे जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपने उस बॉक्स पर MRP लिखा हुआ देखा होगा, और फिर उस पे MRP पर कुछ डिस्काउंट देके आपको वस्तु दे देता है। तो अच्छा, अब ये जो बॉक्स पर MRP अंकित होता है, MRP, ये होता क्या है? एक्चुअली जो भी किसी वस्तु की लागत मूल्य होती है, किसी वस्तु की लागत मूल्य होती है, उस पर ही कुछ पैसे बढ़ाकर MRP निर्धारित किया जाता है। मानिए लागत मूल्य मतलब किसी वस्तु की जो लागत मूल्य थी वो 100 रुपये थी, तो उस पर मानो इसने 20% बढ़ाकर 100 रुपये बढ़ाकर, इसने 100 रुपये बढ़ाकर जो MRP थी वो 200 लिख दी। ठीक है ना। तो लागत मूल्य पर कुछ बढ़ाकर MRP लिखी जाती है हमेशा। अच्छा, मैं आपको कुछ परसेंट के फ्रिक्शन बता रहा हूं, उन फ्रिक्शनों पे ध्यान देना जरा। ठीक है, हालांकि ये परसेंटेज में भी आप सीखेंगे, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं तो आपको प्रॉफिट लॉस में बता देता हूं। ठीक है, देखिए जैसे कि 5%, 5% बराबर होता है 1/20। आप ये चाहें तो करके भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। अल्टीमेटली हमारा मोटिव ज्ञान लेना नहीं है, हमारा मोटिव है एग्जाम को क्रैक करके नौकरी लेना। ठीक है ना, जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ 5% को कैसे 1/20 आया। देखो 5 और परसेंट का मतलब नीचे 100। अब 5 एकम 5, और 5 से 100 को काटा 20 बार, ऐसे आता है ये। ठीक है ना। अच्छा, 10% बराबर 1/10। 15% बराबर 3/20। 20% बराबर 1/5। 25% बराबर 1/4। 30% बराबर 3/10। 35% बराबर ये होता है 7/20। 40% बराबर 2/5। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको इसको परसेंट की फ्रिक्शन जो है इसको और अच्छा तरीका बता दूंगा बाद में याद करने का। अभी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान में रखना। आपको ये ना लगे कि मैंने क्वेश्चन में क्या कर दिया अचानक, आप ये समझ पाए कि ये मैंने कहां से किया है। अब देखिए कुछ फ्रैक्शन यहां पर हैं, जैसे कि 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है ना। क्वेश्चन में इसको ऐसे भी लिख सकता है, तब भी आप समझ जाएंगे कि 1/8 होता है। एक होता है 16 सही 16.67, ये होता है 1/8।
6। ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको थोड़ा रेशियो के बारे में कुछ बताता हूं। जैसे कि ये लिखा है सीपी, ठीक है, रेशियो, एसपी, रेशियो, एमपी। मतलब ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, ये हिंदी में भी याद रख लिया करो, और ये है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य या फिर कह सकते हैं विज्ञापित मूल्य। ठीक है। देखिए जैसे कि कोई चीज दी है सीपी और एसपी, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि 10% का लाभ, तो 1/10 लाभ की बात, लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होती है, और ये क्या है, एक प्रॉफिट है, तो एसपी कितनी होगी। एक बात बताइए, 10 रुपए की कोई चीज है, 1 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, तो 11 रुपए में बेची होगी। अब मैं आपसे कहूं कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, तो 10/11। ठीक है ना। ऐसे ही अब मैंने आपसे कहा कि कोई एमपी और एसपी का रेशियो दिया है, और कहता है 10% की छूट दी जाती है, तो 1/10 छूट किस पे दी जाती है, एमपी पर, और 1 की छूट दी जा रही है। तो एक बात बताओ यार, कि कोई चीज 10 रुपए की है और उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो आप दुकानदार को 9 रुपए दे के आओगे ना। यानी कि एमपी 10 थी, 1 का डिस्काउंट दिया, तो ये आप 9 रुपए दोगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये रेशियो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं यहां पर, उस फॉर्मूले का यूज मैं आगे करूंगा। फॉर्मूला है एमपी अपॉन सीपी बराबर, अच्छे से लिख देता हूं इसे, ठीक है। सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर अगर प्रॉफिट हो तो 100 में जोड़ देना, और लॉस हो तो 100 में से घटा देना, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखना इसका भी यूज मैं आपको एक ही सवाल को 2 तरीके से करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद देखना आपको कितना इजी लगने लगेगा। आइए, अच्छा एक चीज और होती है, जैसे कि ए, बी और सी, इसका कोई रेशियो दिया है और कह रहा है कि बी जो है, यानी कि जो बी है ए से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अगर ए 5 है तो बी 20% अधिक का मतलब क्या होगा, बी 6 होगी। ठीक है। अब कहता है कि जो बी है, जो बी है वो सी से 10% कम है, सी से 10% कम है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1/10 और 1 कम है। तो दोस्तों अगर सी 10 है तो बी 9 है, क्योंकि इससे 10% कम है ना, तो सी 10 हो गई तो बी 9 हो गई। अब मैं आपसे कहूं कि इसका रेशियो को सिंपल करना है, तो कैसे करेंगे आप, जो बीच वाला है ना बी बी का, हमारे पास कॉमन मिल रहा है, इसको बराबर कर लो आप। 3 का गुणा कर देंगे 18 बन जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 18 बन जाएगा। अब जो गुणा 9 में किया है वही इसके बराबर वाले में करना पड़ेगा। 2 का गुणा करा 10 में, जो गुणा ऊपर 6 में किया है वही 5 में करना पड़ेगा, यहां गुणा किया 3 का। ठीक है। अब देखिए 3 पंजे 15,
3 छिंग 18 और 2 गुणा 10 यानी कि 20। ठीक है, अच्छा अब आइए, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप आराम से समझना प्लीज, उसके बाद आप देखना कि आप कैसे इस टाइप के सवालों को कैसे चुटकियों में उड़ाते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो किताब के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। मैंने क्या लिखा था, हमेशा आपको भी ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है? सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी। मैंने एसपी को इसलिए बीच में लिया है क्योंकि देखो सीपी से कोई लाभ होगा तो एसपी में चला जाएगा, एमपी पे कोई छूट होगी तो एसपी में चली जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट। देखो 10% बराबर 1/10, तो ये क्या होगा, ये हुआ एमपी और ये क्या हुआ डिस्काउंट। तो 10 रुपए की चीज में 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 9 बचा। ठीक है, अब कह रहा है 12% का लाभ। देखो 12% को अगर मैं फ्रिक्शन में बनाऊं तो देखिए 12/100, हालांकि मुझे पता है कि ये 3/25 होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। 4 से काटा 3 बार और 4 से काटा 25 बार। ठीक है, लाभ, लाभ मतलब सीपी ये है और 3 का हो रहा है लाभ, तो सीपी कितनी है, सीपी है 25। ठीक है, और 3 का हो रहा है लाभ, यानी कि ये आ गया कितना, 28। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है ना, यानी कि 9 को और 28 को बराबर करना है। तो आप देखिए यहां पर आप 28 का गुणा कर दीजिए और नीचे आप 9 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे फिर 9 का गुणा होगा और यहां पर 28 का गुणा होगा। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये नीचे क्या बना, ये नीचे बना 225 रेशियो 9 8 72 बचे 7, 9 दूनी 18, 7 25, और ये क्या बना यहां पर, ये 280। ठीक है ना। अब 5 से, अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए, क्या कह रहा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और अंकित मूल्य यानी कि एमपी, इन दोनों का रेशियो चाहिए हमें बस। तो इन दोनों का रेशियो बनाने के लिए क्या बनेगा, 225 रेशियो 280। इसे 5 से काटोगे 45 बार, इसे 5 से काटोगे 56 बार, और देखो यही रेशियो है। रेशियो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और सरल ट्रिक से बताता हूं, जो मैंने अभी आगे लिखा था। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, मैंने लिखा था एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो देखिए एमपी अपॉन सीपी, ये क्या कह रहा था अभी कि 12% का लाभ, 100 में 12 प्लस कर दो
10% की डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 10। अब इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 112, नीचे आ जाएगा 90, और इसे 2 से काटा 56 बार और इसे 2 से काटा 45 बार। और आप आराम से देख रहे हो कि उसने क्या सीपी और अनुपात एमपी पूछा था। तो देखो आप कि सीपी आ गया 45, अनुपात ये आ गया 56। देख रहे हो आप इस फॉर्मूले से कैसे बहुत ही आसान तरीके से कर दिया मैंने सवाल को। उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए। आप एक एक सवाल को आराम से समझिए, उसके बाद आप देखना कितनी आसानी से बना पाएंगे सवालों को। क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त पर कर खरीदता है और उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाते हुए इतने में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है इसने। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा था वैसे ही लिखेंगे सेम। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी। 30% की छूट मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको। 30% की छूट का मतलब है 3/10, यानी कि अगर एमपी 10 है और 3 की छूट है तो एसपी कितना होगा। एसपी होगा 7। तो देखिए एमपी 10 और 30% की छूट दी तो ये बना 7। अभी मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूं, आप यकीन मानिए क्वेश्चन देखते ही आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी साइड में लिखने की, आप ऐसे चुटकी बजाकर उड़ा देंगे आप। अब देखिए अब कह रहा है कि 25% का लाभ, 25% का लाभ मतलब 1/4। ये मैंने अभी बताया आपको पीछे, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, और अगर एक का प्रॉफिट होगा तो एसपी कितना होगा। एसपी होगा 5। इसका मतलब अगर सीपी 4 है और 25% का लाभ हो रहा है तो ये होगा 5। बीच वाले को बराबर करना है, नीचे करेंगे 7 का गुणा और ऊपर करेंगे 5 का गुणा। ठीक है, यहां 5 का करेंगे बराबर में और यहां करेंगे 7 का। 7 चौक 28 अनुपात 7 पंजे 35 अनुपात 10 पंजे 50। ये रेशियो बन के आ गया। ये आ गया सीपी, 28 आ गया सीपी क्रय मूल्य, 35 आ गया विक्रय मूल्य, 50 आ गया अंकित मूल्य। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है कि 8,750 में बेचता है, बेच देता है, लेकिन वहां 8,750 है एसपी, लेकिन यहां पर कितना है 35। तो इसके बराबर करो उसे 8,750। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 35 से 87 को काटा 2 बार 70 बचे 17 और 35 पंजे 175, 250 आ गया। अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ कि आप अंकित मूल्य का मतलब ये हुआ, देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक सेकंड। अब आपको क्या करना है, अंकित मूल्य कितना है 50 और एक की वैल्यू कितनी आई है 250 बराबर, यानी कि अब आपको अब मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए आपको। तो देखिए आसान तरीके से कैसे करेंगे, 5 का गुणा 25 में कर दो डायरेक्ट, यानी कि 5 गुणा 25 यानी कि 125, 125 और ये दोनों जीरो आ जाएंगे, आंसर आपका ही आ जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर ही आ गया। और आप ऑप्शन में आंसर नहीं है, लेकिन देखो सी में मेरे से ही टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये जो सी आंसर है ना, सी ये वाला, ये 12.5 होना चाहिए था, लेकिन आंसर आपका 12,500 है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए आप। अगले सवाल में कह रहा है
कि 20% छूट के पश्चात एक कमीज का मूल्य 64 रुपये है, तो वास्तविक मूल्य बताइए। 20% की छूट के बाद 64 रुपये है, यानी कि 20% की छूट 1/5, ये क्या होता है, एमपी। छूट दी 1 की, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 4। तो यहां देखिए एमपी कितना आया, 5, और एसपी कितना आया, 4। कह रहा है कि छूट देने के पश्चात, छूट देने के बाद कितना है, 64 रुपये है, तो 1 की वैल्यू 16। तो वास्तविक मूल्य बताइए, 5 में 16 का गुणा कर दिया और आंसर आ गया आपके सामने 80। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप। एक व्यापारी ने 450 रुपये में एक कलाई की घड़ी खरीदी। वह घड़ी पर एक प्रकार से मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बावजूद उसे 20% का लाभ हो, तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। देखिए पहले आप देखिए इसका मेथड नंबर 1, ठीक है, मेथड नंबर 1 देखिए, पहले तरीके से देखिए इसे, वही सेम वैसे ही लिखेंगे, क्या, सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी, लिख लिया। अब देखो 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब क्या होता है, 1/10। अगर ये एमपी है और 1 की छूट है, तो एसपी कितना होगा, एसपी 9 होगा, यानी कि एमपी 10 और ये 9, ठीक है। अब कह रहा है 20% का लाभ, 20% का लाभ बराबर 1/5। 5 क्या है, 5 सीपी है, 1 का लाभ हो रहा है, तो 5 और 1 6। अब क्या करेंगे, बीच वाले रेशियो को जो एसपी है इसको बराबर करेंगे, यानी कि यहां पर करेंगे 3 का गुणा, ऊपर करेंगे 2 का गुणा, 10 में करेंगे 2 का गुणा, तो सेम 5 में करेंगे 3 का गुणा। 5 तिया 15 रेशियो 6 तिया 18 रेशियो 10 दूनी 20। ये रेशियो निकल के आ गया, सीपी आ गया 15, एसपी आ गया 18, एमपी आ गया 20। अब देखो ऊपर क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 450 में खरीदी, यानी कि खरीद मूल्य, खरीद मूल्य क्या होता है, सीपी, यानी कि सीपी 15 नहीं 450 है, तो 15 से 450 को काटेंगे आप, 30 बार कटेगा, यानी कि 1 की वैल्यू आएगी 30, 1 की वैल्यू 30 आ गई। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य में 30 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 00, यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित जो मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा अब आप इसका अल्टरनेट देखिए, ठीक है, मैं आपको इसका दूसरा वाला वो बताता हूं। मैंने क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था मैंने कि एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, यही फॉर्मूला बताया था। तो देखिए एमपी अपॉन सीपी बराबर, अभी क्या कह रहा था सवाल में, सवाल में कह रहा था कि उसको 20% का लाभ होता है, लाभ जोड़ दिया हमने, 100 में 20 प्लस, और डिस्काउंट कितना बता रहा था, 10% का, यानी कि 100 माइनस 10, तो ये कितना आएगा, ये ऊपर आ गया 120 और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 90। इसको और सॉल्व करेंगे तो 30 से काटा 3 बार और 30 से काटा 4 बार, यानी कि एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 4/3 आ गया। यहां लिख देता हूं मैं, देखो 4/3 आ गया। अब ये कह रहा है कि सीपी 3 नहीं है, सीपी दिया था 450, तो ये इसका कितने गुना है, 150, 150 बार कटेगा, और इस 150 का गुणा आप कर दीजिए एमपी में, तो 150 चौक 600। तो आपने देखा कितनी आसानी से, इस मेथड से भी आपका आंसर बहुत आसानी से आ गया 600।
आप इस मेथड को लगाइए, आप उस मेथड को लगाइए, दोनों से आपका आंसर अच्छा आएगा, आपको कहीं भी गलती का कोई चांस नहीं है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो एक और सवाल आपके सामने है। एक डीलर ने 7,660 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, खरीदी मतलब सीपी, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात उसे 10% का लाभ होता है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य बताइए। देखिए ऐसे ही करेंगे, सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी, ठीक है। अब देखो 12% की छूट, 12% का रेशियो मैंने बताया था कि 3/25 होता है। अब ये क्या है, 25 नीचे एमपी है और 3 की छूट दी तो एसपी कितना होगा, 22 होगा। और 10% का लाभ, 10% का लाभ मतलब 1/10, यानी कि कोई चीज 10 में खरीदी, 1 का लाभ कमाया तो 11 में बेची होगी। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये तो 22 है ही, इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये 22 हो जाएंगे। जब इसमें 2 का गुणा किया है तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 दूनी 20 रेशियो 22 रेशियो 25। अब देखिए क्या कह रहा है, इतने में खरीदता है, यानी कि जो ये जो इसका सीपी है वो 20 नहीं, 20 रेशियो नहीं, 20 रेशियो बराबर है 7,660। जीरो से जीरो, दो से ये कितनी बार कटेगा, दो से ये कटेगा 38, 383 बार, और अंकित मूल्य पूछा है तो 25 में आप 383 का गुणा कर दीजिए, तो 383 का गुणा करना है तो 25 तिया 75, बचे 7, 25 अट्ठे 200, 207 बचे कितने 20, और 25 तिया 75, 75 और 20 95। ये आ गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अब इसी सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं। 12% की छूट और 10% का लाभ, वही अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं उसमें, जैसे कि एमपी सीपी, यानी कि 100 प्लस 10% का लाभ हुआ था और 12% की छूट थी, यानी कि 100 माइनस 12, 110 अपॉन 88। इसे काटेंगे 11 से 10 बार, 11 से 8 बार, इसे काटेंगे 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, ठीक है। और सीपी की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है, कितनी दी है ये वैल्यू, ठीक है ना। अब 4 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, 4 से इसे काटा 19 चौक 76 और 1915 बार कटेगा। और अब एमपी निकालना है, एक बराबर ये आ गया 19 15 गुणा 5 कर दो, इसमें 55 25 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 19 पंजे 95। दोनों से आंसर बहुत आसान तरीके से आएगा, जैसा कि आपके सामने आ गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप आराम से देखिए, आप इस तरीके के हर एक सवाल को बना लेंगे बहुत आराम से। 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो देखिए आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे आप, क्या, सीपी एसपी और एमपी, ठीक है। देखो 12% की छूट, 12% बराबर वही 3 मैंने कहा था ना 12% बराबर क्या होता है, 12% बराबर होता है 3/25, यानी कि अगर एमपी 25 है और 3 की छूट दी तो ये कितना बचा, ये 22 बचा एसपी। अब कह रहा है 32% का लाभ। देखो 32% को मुझे तो पता है कि ये 8/25 आएगा, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूं। 4 से कटा 8 बार और 4 से कटा 25 बार, यानी कि
₹25 की चीज को ये ₹33 में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को बराबर करना है। 33 दूनी 66, 2 का गुणा यहाँ करा है तो यहाँ भी करेंगे। 22 तिया 66, 3 का गुणा यहाँ किया है तो यहाँ भी करेंगे। अब देखो यहाँ से आया 50, यहाँ से आया 66 और ये आ गया आपका 75। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कितना अंकित, ये कह रहा है लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक। लागत मूल्य कितना है 50, कितना अधिक अंकित किया है इसने, इसने किया है 25 अधिक, 25 अधिक किया है 50 पर। तो परसेंट में पूछा है, 100 का गुणा 50 से ये 2 बार और 25 दूनी 50, यानी कि 50% अधिक अंकित किया है इसने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप इसी को अल्टरनेट से देखिए। 12% की छूट है और 32% का लाभ है। तो देखिए MP अपॉन CP बराबर 100 प्लस 32 अपॉन 100 माइनस 12। ऊपर आया 132 और नीचे कितना आया, नीचे आया 88। तो देखिए ये 44 से कटेगा सॉरी सॉरी 44 से कटेगा 3 बार और ये 44 से कटेगा 2 बार, यानी कि ये MP अपॉन CP का रेशियो आ गया। तो देखो कितना अधिक अंकित किया है, एक अधिक अंकित किया है 2 पर गुणा 100, यहां से भी 50% आ गया। तो देखिए कोई से मेथड से कर लीजिए आप, दोनों से आंसर, आपको ये आसान लगे आप इससे कीजिए, आपको वो आसान लगे आप उससे कीजिए। लेकिन ये मेथड जब लगाना है जब बात सिर्फ MP और SP में हो रही हो। अगर CP को भी ऐड कर लिया तब ये मेथड काम नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद 8% लाभ हो। देखिए आप CP SP MP, ठीक है, 10% की छूट 1/10, यानी कि 10 पर 1 की छूट मतलब 9, 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट देगा तो 9 में बेचेगा। 8% का लाभ कह रहा है, 8 का जो रेशियो होता है वो 2/25 होता है। ठीक है, तो 25 रुपए की चीज और 2% लाभ कमाकर बेचे तो 25 रुपए पर 2 का लाभ कमाएगा तो 27 में बेचेगा ना। अब देखिए आप इसमें 3 का गुणा कर दो, 9 तिया 27, 3 का गुणा इधर कर दो, यानी कि 25 अनुपात 27 अनुपात 30। अब कितना अधिक अंकित किया है आप देख रहे हो ना, 5 अधिक अंकित किया है, 5 अधिक अंकित किया है 25 पर। 5 एकम 5 और 5 25 गुणा 100 और इससे काटा इसे 20 बार, यानी कि 20% अधिक अंकित किया है। ऑप्शन नंबर डी। दूसरे मेथड से देखेंगे अब, 10% की छूट है और 8% का लाभ है। MP अपॉन CP बराबर 8% का लाभ है, 100 प्लस 8, 10% की छूट है 100 माइनस 10, यानी कि 108 अपॉन 90, 18 छिक्के 108, 18 पंजे 90। कितना अधिक अंकित किया है, एक अधिक अंकित किया है 5 पर गुणा 100, 20 बार कट गया। देख रहे हो आप, एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पंखे पर 150 रुपये अंकित किया गया और 20% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य बताइए। अब आप ही देखिए 20% बराबर होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं 1/5। ये अंकित मूल्य है, एक की छूट दी गई है तो यार SP कितना होगा, SP 4 होगा, यानी कि MP अपॉन
सॉरी रेशियो एसपी ये 5 है और ये 4 है, तो क्या कह रहा है 150 अंकित किया गया है, 5 नहीं 150, 5 से 150 30 बार कटेगा और 30 का गुणा कर दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 120, 120 ही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य, मैंने कहा था ना विज्ञापित मूल्य मतलब अंकित मूल्य होता है और कमीशन मतलब छूट, विज्ञापित मूल्य पर 23% की छूट देने के बावजूद 10% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य बताइए। वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है। 23% का कमीशन, 23% के कमीशन का मतलब है कि 23/100, 100 रुपए की कोई चीज थी और 23 रुपए का कमीशन देकर दी, तो वो कितने में दी होगी 77 रुपए में, ठीक है। और 10% का लाभ 1/10, यानी कि 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ कमाया तो 11 में बेची होगी। 7 का गुणा इधर करेंगे, 7 का गुणा इधर करेंगे, 70/77/100। अब देखिए ये सीपी है, ये एसपी है, तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 7 रेशियो का, लेकिन 7 नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 56 रुपए का हो रहा है, 1/8 आ गया, एक रेशियो की वैल्यू 8 आ गई और कह रहा है विज्ञापित मूल्य बताइए। 8 का गुणा कर दिया इसमें, 800 आ गया और 800 ही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, 10% की छूट देने पर 12% का लाभ होता है, 12.5% का, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए वैसे ही सेम एक ही मेथड, सीपी, एसपी, एमपी, 10% की छूट 1/10। अब आपको समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे कि मैं ये क्या करता हूं, है ना। 10% की छूट यानी एमपी 10 है, 1 की छूट दी, 9 में बेच दिया, 12.5%। देखो मैंने इसको लिखा था 12.5 को 1/8, यानी कोई चीज 8 में खरीदी और 1 का लाभ कमाया तो 9 में बेची होगी, और ये रेशियो पहले से इक्वल है तो इसको ऐसे लिख देंगे 8:9:10। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो कितना है 800 है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 100, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 100, अंकित मूल्य बताना है, 100 का गुणा कर दो इसमें, यानी अंकित मूल्य आ जाएगा 1000 रुपए, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो 10% की छूट दे रहा है और 12.5% का लाभ कमा रहा है। देखो ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये इसमें भी लग जाएगा, लेकिन क्या है कि ये जो दशमलव वाले हैं, दशमलव वाले में आपको घटाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, 100 में से घटाना बढ़ाना, इसलिए आप रेशियो वाले मेथड पे जाएंगे। आपको जब आपको लगे कि फ्रिक्शन सीधी नहीं दी हुई है 10% 20%, तब आप जाएंगे रेशियो वाले सीपी, एसपी, एमपी वाले से। हालांकि मैं इससे भी करके दिखाता हूं आपको, 100 प्लस 12.5 का लाभ हो रहा है, ठीक है, और छूट कितनी थी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। दस प्रतिशत की छूट थी, 10% की, ठीक है, यानी कि 100 - 10, तो ऊपर वाला कितना आएगा 112.5
और नीचे कितना आएगा 90। अब इस जीरो को पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा ली। अब देखो 45 से काटो ऊपर वाले को, तो 45 दूनी 90, बचे 22 और 45 पंजे, और ये 45 से आएगा 20 बार। 5 से काटो 5 बार, 5 से काटा 4 बार। अब ये कह रहा है रेशियो आ गया देखो आपके सामने, एमपी और सीपी का जो रेशियो आ गया वो 5/4 आ गया। अब ये कह रहा है ये 4 रेशियो नहीं है, ये 800 है। 1 बराबर 200 आ गया, और 200 का गुणा किया मैंने 5 में, तो ये आ गया आपका 1000। आंसर यहां से भी आ गया। तो ये पॉइंट वाला था, छोटा था तो आपने जल्दी कर दिया, लेकिन वहीं अगर 16.67 आ जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन को 16,800 में बेचकर 800 रुपए का लाभ कमाया। एक बात बताइए, 20% की छूट दी है इसने। 20% की छूट मतलब 1/5, यानी कि एमपी, और ये कितना आया, ये आया एसपी। ये 5 था, एक की छूट दे दी, 4 में बेच दिया। अब ये कह रहा है कि 16,800 में बेचा है और 800 का लाभ कमाया है, तो एसपी कितना रहा होगा, 16,000। 16,000 रहा होगा एसपी। समझ रहे हो ना, कि 16,000 की, 16,800 की थी, 800 घटा दिए तो कितना बचा, 16,000 बचा। और ये जो 16,000 है, ये जो 16,000 है, ये इस 4 के बराबर है। 4 से काटा इसको 4,000 बार, और गुणा कर दिया इसमें 4,000 का, और इसने क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य आ जाएगा 20,000 रुपए, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि 19% का लाभ हो। सीपी, एसपी, एमपी। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% की छूट। 15% का रेशियो होता है 3/20, यानी कि 20 रुपए की अंकित मूल्य था, 3 की छूट दी, 17 में बेच दिया। 19% का लाभ, यानी कि कोई चीज 19% का लाभ का मतलब है 19/100। कोई चीज 100 रुपये में खरीदी थी और 19% का लाभ कमाकर 119 में बेच दी। अब 17 और 119 को बराबर करेंगे तो ये 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 7 का गुणा कर देंगे, 100 आ गया, 119 आ गया, और ये आ गया 140। कितना बढ़ाकर अंकित किया था इसने, मतलब सीपी। कोई भी, मैंने बताया था कि मूल्य जब बढ़ाकर अंकित किया जाता है तो लागत मूल्य होगी किसी वस्तु की, और लागत मूल्य पर जो एमआरपी लिखा जाता है वो बढ़ा हुआ लिखा जाता है। तो इसने 40 बढ़ाकर लिख दिया था। कितने पे बढ़ाया था, 40, 100 पर। इसका परसेंटेज निकालेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 कट गया, यानी कि 40% इसने बढ़ाकर अंकित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो दूसरे वाले मेथड से देखते हैं। 15% की छूट और 19% का लाभ। सीपी बराबर 19% का लाभ है और 15% की छूट है, 100 माइनस 15 बराबर 119/85। 17 सत्ते 119 और 17 पंजे 85। ठीक है, कितना ज्यादा अंकित बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है, 2। कितने पर बढ़ाया है, 2, 5 पर, गुणा 100। ये कटा इससे 20 बार, और 20 दूनी 40। देखो आप इस वाले मेथड से भी आराम से उड़ा दिया आपने क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। देखिए,
आप ये मान के चलिए एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए, या वो सीजीएल हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा और क्वेश्चन आपसे छूटेगा भी नहीं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं पेपर में इस सवाल को कर रहा हूं तो मेरी जो अप्रोच रहेगी, मेरे समझ में आ गया, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एमपी अपॉन एसपी वाला मेथड लगाऊंगा। मैं आपको देखो पेपर में कैसे करना है क्वेश्चन को, वो अप्रोच भी बता रहा हूं। मतलब मैं, जैसे मैं पढ़ाई करता था, अब अपने सिलेक्शन के दौरान मैंने क्या किया था, किस तरीके से मैंने भी ऐसे धीरे धीरे सीखा, फिर कैसे अप्रोच लेते हैं क्वेश्चन को, वो चीज भी जरूरी होती है। तो मैं भी अपने तैयारी के दौरान जॉब लेने से पहले ऐसे ही करता था। देखिए 10% की छूट दी, मतलब और लाभ कितने का है, 100 प्लस 100, सॉरी देखिए 12% का लाभ, 100 प्लस 12 अपॉन 100 माइनस 10, ठीक है, यानी कि ये रेशियो कितना आ जाएगा, 112 अपॉन 90, ठीक है। 2 से काटा 56 बार, 2 से काटा 45 बार, तो अब आप देख रहे होंगे इसने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछा था, ये आ गया रेशियो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इतने आसान तरीके से कर सकते थे आप। इसमें आप दूसरा वाला भी लगा सकते हैं, वो वाला भी अप्रोच आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसमें तो सेकंडों में हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको अप्रोच लेना सीखना है, सवाल को देखते ही किस तरीके से अप्रोच लेते हैं, आपको मेन काम आपका वो है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% का लाभ कमाता है, यदि उसे 7,500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य बताइए। देखो सीपी, एसपी, एमपी, अब कह रहा है 10% की छूट। देखो एक बार मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट एग्जाम में बैठा हूं तो इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। एक क्वेश्चन देखिए आप, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट, 10% की छूट मतलब 1/10, एमपी 10 है, एक की छूट मतलब 9 होगा, 20% का लाभ, ये 5 से 6 हो जाएगा। अब देखो इसमें करूंगा 2 का गुणा, इसमें करूंगा 3 का गुणा, 2 का गुणा 20 में करा, 3 का गुणा 5 में करा, यहां 15 आएगा और यहां 18 आएगा और यहां आएगा 20। अब देखो कह रहा है कि यदि उसे 7,500 रुपए का लाभ, लाभ तो इस पे 3 का हो रहा है उसे, लेकिन इसकी वैल्यू दी है 7,500, एक रेशियो की वैल्यू आएगी 2500। क्या पूछा है, स्कूटर का विज्ञापित मूल्य पूछा है, 20 में गुणा कर दूंगा मैं 2500 का। और देखो अब मैं 2 का गुणा डायरेक्ट 25 में करूंगा तो 50 आ जाएगा और 3 जीरो आगे आ जाएंगे। देखो आंसर आ गया ना, 50,000। सी इज द राइट आंसर, सेकंडों में हो जाएगा सवाल। ये वो अप्रोच है जो मुझे डायरेक्ट एग्जाम में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं एग्जाम में करता तो मैं डायरेक्ट करता, वो लिखने की जरूरत नहीं थी साइड में परसेंट वगैरह, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एक क्वेश्चन और देखिए, अब देखो एक क्वेश्चन ये बचा है, आप आराम से देखना इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन मैं ही बताता हूं आपको, देखिए क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु पर, अब वही वाला एसपी, सॉरी सीपी, एसपी और एमपी, कह रहा है कि लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित किया जाता है, यानी कि 10, 1/10, लागत मूल्य मानो इसका 10 है और एक अधिक अंकित किया जाता है, एक अधिक अंकित किया जाता है, अंकित मतलब अंकित मूल्य, तो ये 11 अंकित करा है। 10 की चीज को
इसने एक बढ़ाकर अंकित कर दिया। मैंने बताया था ना कि लागत मूल्य पर बढ़ाकर अंकित करते हैं, तो 10% बढ़ाकर अंकित किया है। 10 की चीज पर एक बढ़ाया 11, और कह रहा है कि फिर उसके बाद दुकानदार जैसे ड्रामा करते हैं, बढ़ाकर अंकित करते हैं फिर छूट देते हैं। 10% की छूट दी, यानी कि 10 की चीज को कह रहा है 9 में दे दूंगा मैं आपको। ऊपर 11 है, नीचे 10 है, बराबर करेंगे, नीचे 11 का गुणा, ऊपर 10 का गुणा, यहां पर 10 का गुणा करेंगे और यहां पर 11 का गुणा करेंगे। ये कितना आया? ये आया 100, ये आया 99 और ये आया 110। अब कह रहा है तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि, एक, ये सीपी है, ये एसपी है, तो हानि कितने की हुई है? 1 की हानि हुई है, 100 पर हुई है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 1 से 1 कट गया, यानी कि 1% की हानि आंसर होगा इसका। देखिए आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करा दी। आप आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और एक बार आप समझ गए ना, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस टाइप के सवालों में। देख एक चीज में जो अभी ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। देखो वो कहता है लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो दिया है, और कहता है कि उसने 20% बढ़ाकर अंकित किया है, तो 20% का रेशियो 1/5। कह रहा है कि सीपी 5 थी, उसने 1 बढ़ाकर अंकित किया है, तो अंकित कितना किया होगा? 5 की लागत मूल्य आई थी, मैंने कोई बिस्कुट का पैकेट बनाया, उसका 5 रुपए में बन के तैयार हो गया। अब लेकिन मैंने जब पैकेट पे लिखा एमआरपी, तो मैंने लिखी 6 रुपए, यानी मैंने 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया। और ऐसा ही अक्सर होता है कि जब आप भी कोई व्यापार कर रहे हैं, तो कोई चीज जब बनाई है, प्रोडक्शन किया है, तो उसकी कोई कॉस्ट प्राइस होगी, और जब मैं बॉक्स पर लिखूंगा तो मैं उस पर एमआरपी जो लिखूंगा कुछ % बढ़ाकर लिखूंगा। ठीक है ना? सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर गेटिंग माई न्यू वीडियोज। थैंक यू सो मच।